मैं एसपी दीक्षित, जीपीसी स्कूल गुड़ागोरजे से। आपको बेटे एग्रीकल्चर में इसके पहले मैंने आपको बताया था मेथड्स ऑफ पिसिकल्चर, मतलब मत्स्य पालन की विधियाँ, ये मैंने आपको बता दिया था। अब तो उसमें मैंने आपको बताया था संगतता के आधार पर, है ना, वो दो टाइप्स अपन ने बेस लिए थे, दोनों मैंने आपको उसमें बता दिए थे। अब अपना जो टॉपिक है राजस्थान में मत्स्य पालन की संभावनाएं एवं महत्व, तो आप ध्यान रखें, इसमें सबसे पहले अपन संभावनाएं अपन देख लेते हैं और महत्व अपन बोलेंगे, इसके बाद अपन देखेंगे। ठीक है, आप ध्यान रखें, मछली पालन के लिए अगर अपन देखें तो आधुनिक इस समय आधुनिक समय में अगर अपन देखें तो विभिन्न तकनीकों का अपन बोलेंगे आविष्कार हो गया। आविष्कार है जिसके द्वारा अपन बोलेंगे विभिन्न प्रकार की युक्तियों का उपयोग करके उनके मछली पालन के बारे में अपन जानकारी पूरी लेते हैं। ठीक है, मतलब अगर अपन देखें तो भारत सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई गई, जिनके द्वारा अपन बोलेंगे मत्स्य पालन के क्या है, अपन बोलेंगे प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए गए। प्रशिक्षण केंद्र जहां पर अपन बोलेंगे पालनकर्ता को, जो मछली पालता है, उसको अपन बोलेंगे विशिष्ट रूप से उसको प्रशिक्षण दिया जाता है, प्रशिक्षित किया जाता है। ठीक है, और उनको प्रैक्टिकल तौर पर वो सब चीज़ें उनको बताई जाती हैं। ठीक है, कि किस तरह से आप उसको मीन्स पोषक तत्व आप देंगे, कैसे आप जो है मछलियों को चुनेंगे, किस आधार पर आप चुनेंगे, मांस उत्पादन के आधार पर चुन रहे हैं कि अपन बोलेंगे तेल उत्पादन, तो ये सब इनकी अपन बोलेंगे जानकारी कहाँ पर दिया जाता है, प्रशिक्षण केंद्रों में अपन बोलेंगे दिया जाता है। ध्यान रखें, अपन बुक से संबंधित मैं आपको इससे बता रहा हूँ, इसमें मैंने आपको बताया कि इससे संबंधित राजस्थान में अगर अपन देखें तो 1982 में राजस्थान में 1982 में मत्स्य, ठीक है, मत्स्य मतलब जो मछली पालन का अपन बोलेंगे मत्स्य की, ठीक है ना, मत्स्य की विभाग की स्थापना की गई। ये पूछा जा सकता है कि ध्यान रखें कि राजस्थान में मत्स्य विभाग की स्थापना कब की गई थी, तो ये 1982 में स्थापित की गई थी। इसके अलावा भौगोलिक दृष्टि के आधार पर अगर अपन देखें, भौगोलिक क्षेत्रफल के आधार पर, भौगोलिक क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से अपन बोलेंगे ये प्रथम स्थान रखता है। समझ में आ रहा है, कौन सा स्थान रखता है? प्रथम स्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से अपने भारत में अपन बोलेंगे राजस्थान प्रथम स्थान पर है। इसके पहले जब अपन बोलेंगे मध्य प्रदेश का बंटवारा नहीं हुआ था तब मध्य प्रदेश था, लेकिन अब इस समय राजस्थान है। यहाँ पर अगर अपन देखें, ध्यान रखें, यहाँ पर टेम्परेचर अपन बोलेंगे ज़्यादा, तापमान अगर अपन देखें 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक 45 तक अपन बोलेंगे यहाँ पर तापमान पहुँच जाए, 45-47 तक अपन बोलेंगे, चूरू वगैरह अपन देखें 47 तक पहुँच जाता है, तापमान अधिक है।
सर्दी भी अपन बोलेंगे अधिक पड़ती है। यहाँ पर अगर अपन देखें तो बलुई मिट्टी होती है, लेकिन जो वर्षा का पानी जो होता है, वर्षा का जल अपन बोलेंगे, वर्षा का जल संग्रहित किया जाता है, संग्रहित किया जाता है, ठीक है ना, संग्रहित किया जाता है और उस संग्रहित जल में अपन बोलेंगे मछलियों को पाला जाता है। इसके अलावा जब अपन बोलेंगे नदियों में बाढ़ आती है तो बाढ़ आने के साथ साथ अपन बोलेंगे बहुत सी मछलियाँ उसके साथ आती हैं, उनको उनके अंडों को अपन बोलेंगे फिर क्या किया जाता है, उनको एकत्रित किया जाता है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, मछली पालन के जल स्रोतों की संख्या, मछली पालन के जल स्रोतों की संख्या अगर अपन देखें तो अपने राजस्थान में इनकी संख्या है 15,838। 15,838 ये अपन बोलेंगे, ये इतनी संख्या है। इनमें से आप इंपॉर्टेंट ये ध्यान रखना, भौगोलिक क्षेत्रफल के आधार पर, इसके अलावा अपन बोलेंगे मस्तिष्की विभाग की स्थापना अपन बोलेंगे राजस्थान में ये कब हुई, ये इंपॉर्टेंट है। और अगर अपन देखें मछली पालन उपलब्धता क्षेत्रफल, मछली पालन के लिए उपलब्ध क्षेत्रफल, मतलब कितने क्षेत्रफल में अपन बोलेंगे इनको पाला जाता है, तो 4,23,765, 4,23,765 ये अपन बोलेंगे अपने राजस्थान में इतने क्षेत्रफल पे अपन बोलेंगे मछलियों का पालन किया जाता है। ध्यान रखें 2010 और 11 में, 2010 और 11 में विगत 8 वर्षों, मतलब पिछले 8 वर्षों से अपन बोलेंगे लगभग 12.2% बढ़ोतरी हुई। विगत 8 वर्षों में 12.2% अपन बोलेंगे वृद्धि हुई, ठीक है। और इसके अलावा अपन बोलेंगे 28,200 टन, इस समय आप ध्यान रखें, इस समय अपन बोलेंगे 28,200 टन अपन बोलेंगे मछली का उत्पादन हुआ। क्लियर। इसके साथ साथ अगर अपन देखें तो अपन ये कह सकते हैं कि अपने राजस्थान में जिन मछलियों को पाला जाता है, मछलियों को अपने राजस्थान में जिनको पाला जाता है उनमें आपकी एक कतला है, इसके अलावा कतला है, रोहू है, इसके अलावा नरेन, बारा, नरेन और बारा, ये मुख्यतः अपन बोलेंगे इन मछलियों का अपन ये प्रचुरता में, मतलब कतला, रोहू, नरेन और बारा, ये अपन बोलेंगे अपने राजस्थान में अगर अपन देखें तो ये अधिकता में पाई जाती है। समझ में आया? ये आपका क्या है, ये सब अपन बोलेंगे संभावनाएं हैं। ओके, थैंक यू।